बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नऊम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वसल्लल्लाहुम्मा वसल्लम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नहु फ़अ्आलुल लिमा युरीद। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। हदिये दुरूद व सलाम की बरकतें और सादतें हासिल करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बाआवाज़े बुलंद एक मर्तबा मेरे साथ का मतलब ये हार में वक्त बर्बाद मत किया करो ना, पैसे बहुत खराब लगता है मुझे। इससे तो अच्छा है एक रुमाल दे जो मैं डाल लूं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यानी मेरे साथ मिलके पढ़िए। मेरे साथ का मतलब समझते हैं? मेरे साथ मिलके पढ़िए, मेरे बाद नहीं। अरे हो गया भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, सलामत रहो। चलो डालो, मगर इसमें जो है वक्त बर्बाद ना किया करो और ना इसमें पैसे बर्बाद किया करो। फूल मज़ारों पे अच्छे लगते हैं, क्या ख्याल है? खुश रहो, सलामत रहो। अल्लाह ताला मोहब्बतों का अच्छा और नेक सिला दे। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, सलामत रहो। मेरे बदले आप पढ़वा लेना कारी साहब। हार किसी को पसंद नहीं होता, इसलिए आपकी गर्दन आगे नहीं बढ़ा रहे। सलामत रहो, खुश रहो। नहीं, माइक बहुत अच्छा है। नहीं सही हो गया। आगे चले तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैंने कुरान करीम की 3 आयतों को पढ़ने की सआदत हासिल की है। जिसमें से 2 आयतें
आज की तकरीर का मौजू और तीसरी आयत आज के जलसे का मौजू उलमाए ज़वील एहतराम और मेरे बहुत प्यारे सुनने वालों, कल मैंने अर्ज किया था कि 9:30 बजे जलसा शुरू होगा और 11 बजे ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ। असल में हमें कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। साइंस कहती है कि जो 90 मिनट के अंदर आप सुन लेते हैं वो आपको याद रहता है बहुत देर तक, और 90 मिनट्स के बाद जो आप सुनते हैं वो आप सिर्फ सुनते हैं, जहन में नहीं रहता मुकम्मल। ये साइंस कहती है। बहुत सारी बातें हमने साइंस की मानी, जैसे आपकी खैरियत हमें मालूम करना हुई या आपको मेरी खैरियत दरियाफ्त करना हुई, आपने फोन उठाया और साइंस के बताए हुए तरीके पे एक छोटा सा नंबर 10 डिजिट्स का एक नंबर निकाला, उसको डायल किया और कान फोन से लगाया। कान से लगाने के बाद आपने एक घंटे की आवाज सुनी, उसके बाद मेरी आवाज सुनी, आपने कहा सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, है ना। आपने कहा कि मैं फलां बोल रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई टीकमगढ़ वालों का फोन है। मैंने आपकी खैरियत दरियाफ्त की, आपने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। जितनी प्रसन्नता आप कोई उतार दीजिए, हार उतार दीजिए, बहुत देर तक गले में नहीं डालना चाहिए। हार हार होता है, कभी होता है कभी होती, अल्लाह न करे आपको कभी हार आए गले में। मोहन्नस वाली तो जितनी प्रसन्नता आपको हुई उतनी हमें हुई, दोनों खुश हो गए। वजह क्या बनी हमारे कांटेक्ट की, वो है साइंस। तो हमने कैसे हैं आप, मिजाज अच्छे। वजह क्या बनी, साइंस। तो जब साइंस की इतनी बातें आपने मानी तो आप ये बात क्यों नहीं मान रहे कि जलसे 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। मैं अपने दिए हुए वक्त से 15 मिनट लेट आया हूं और मुझे इसका अफसोस है। मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह 9:30 बजे आ जाऊंगा, लेकिन मैं खुद 9:45 बजे आ पाया, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से। कुछ लोग पहुंच गए कि भाई तावीज दे दीजिए, तो मैं तावीज देने लग गया। अब तावीज लिखने में तो वक्त लगता है, बस इसलिए देर हो गई। तुम्हारे यहाँ भी नहीं गया, इंशाल्लाह नहीं गया, लकी के यहाँ भी जाएंगे। तो 90 मिनट के अंदर अगर आप बात सुन लें तो आपको याद रहती। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी बातें अर्ज करूं जो कल जहां से छोड़ी थी तकरीर वहीं से शुरू करूंगा। लेकिन पहले जो जलसे के उन्वान के तहत मैंने आयत करीमा आपकी समाअतों के हवाले की और खुद को उस आयत करीमा की तिलावत से मुशर्रफ किया, मैं चाहता हूं कि उस पर रोशनी डालूं। इसलिए नबी करीम अलैहि व आलिहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम की बारगाह में और उनकी प्यारी औलाद की बारगाह में अपनी अकीदतों का सबूत एक मर्तबा और पेश कर दीजिए। तो बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम तक जो पहुंचाया है उसकी कोई उजरत नहीं लेना चाहता, सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। आप तकरीर सुनने आए हैं तो आप तकरीर सुनिए, फोन रख दीजिए, कतई फोन रख दीजिए, आप सिर्फ तकरीर सुनिए। किससे मोहब्बत का हुक्म दिया गया? कराबतदारों से। किससे मोहब्बत का हुक्म दिया गया? जोर से बोलिए। अरे वही तो कराबतदार हैं जिनके दामन से हम वाबस्ता हैं।
जोर से बोलिए। किससे मोहब्बत का हुक्म दिया गया? कराबतदारों से। अब ये कराबतदारों से मोहब्बत को जो हुक्म दे रहा है वो कौन है? सवाल ये पैदा होता है। महबूब आप फरमाइए कि मोहब्बत करो, कौन कह रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन कह रहा है? वो कह रहा है जो अहकमुल हाकिमीन है, वो कह रहा है जो जमीन से दाने निकालता है, वो कह रहा है जो आपका पेट भरता है, वो कह रहा है कि जब आपका मुंह नहीं बना था तो उसने मां के पेट में एक ट्यूब के जरिए आपको खाना पहुंचाया था। वो कह रहा है कि जिसका हुक्म कभी टाला नहीं जा सकता, किसी के अंदर इतनी कुव्वत और हिम्मत नहीं है कि अल्लाह का हुक्म टाल दे। वो कह रहा है कि कराबतदारों से मोहब्बत करो। हजरत मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, जिस तरह नमाज का इनकार कुफ्र है, तवज्जो, जिस तरह रोजे का इनकार कुफ्र है, जिस तरह हज और सदकात और आमाले सालेहात और जरूरियात के दीन का इनकार कुफ्र है, उसी तरह हुसैन और हसन से मोहब्बत का इनकार कुफ्र है। पता चला कि अल्लाह चाहता है कि तुम दरे रसूल पर जाओ, मगर हुसैन के जरिए, हसन के जरिए तुम रसूलुल्लाह तक पहुंचो, मगर उनके बच्चों की खैरात लेने, उनके बेटी का सदका लेने। जिस तरह जरूरियाते दीन का इनकार कुफ्र है, उसी तरह अहले बैत रसूल की मोहब्बत का इनकार कुफ्र है। अच्छा, एक मसला और मेरे जहन में आया। असल में आपका मूड नहीं है सुनने का, मेरा मूड तो है। पता नहीं, शायद हो सकता है कोविड का कोई असर हो, 2 साल के लॉकडाउन का, या बहुत ज्यादा गैपिंग हो गई हमारे और आपके बीच में, आप तकरीर सुनना भूल गए शायद। मोहब्बत से एक मर्तबा बोलिए तो आगे बात बढ़ाऊं। अल्लाह चाहता है कि आप रसूल के घर वालों से मोहब्बत करें, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें। समझे? मैंने इस पे इस बात अर्ज की कि जिस तरह जरूरियात दीन का इनकार कुफ्र है हजरत, उसी तरह अहले बैत की मोहब्बत का इनकार कुफ्र है। इस पे मुझे एक बात याद है, अगर आप कहें तो मैं अर्ज करूं, स्टेज वालों की तवज्जो चाहता हूं। एक मसला, ये हमारे बहुत अजीज साथी, बहुत अजीज मुफ्ती शहनशाह साहब, इनसे पूछिए, ये कारी अखलाक साहब बैठे हैं। टीकमगढ़ में जो भी स्टेज होता है वो बहुत जिम्मेदार स्टेज होता है। हम लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हम लोगों के स्टेज पे बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो तायद तो करिए। पीछे वाले भी लाइट में हैं, दिख रहे हैं, और एक एक को पहचानता हूं, ये मेरी मजबूरी है। बोलते रहिए, अकेले बोलने की जिम्मेदारी नहीं है मेरी। मुझे लगना चाहिए कि मैं टीकमगढ़ में बोल रहा हूं। एक मसला मेरे जहन में आया। मौलाना शहनशाह साहब को उनके वालिदैन ने मदरसे में एडमिशन करवाया, पहले छतरपुर में। इन्होंने वहां हिफ्ज फरमाया, फिर वहां से जामिया समझिया गए, फिर वहां से सादिया गए, और पूरा निसाब पढ़ के आलिम बन के तशरीफ लाए। सही समझ में आई? यानी एक बच्चा अपने घर से निकलता है और 8 या 10 या 12 साल की मेहनत के बाद वो आलिम बन के लौटता है। और अगर वो मेहनत ना करे तो वो आलिम नहीं बन पाता। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मेहनत की तो हाफिज बना, मेहनत की तो आलिम बना, मेहनत की तो उलूमे दीनिया जो है वो उसके दिल में और सीने में महफूज हुए। सही?
यहां तक समझ में आ गया। और अगर मेहनत ना करता तो मुझ जैसा होता। मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मुझे। ये आपका वहम है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन हाँ, जितनी दुआएं आप करते हैं उतनी दुआएं करते रहिएगा मेरे लिए। मैं चाहे कुछ हूं या ना हूं, लेकिन आपकी दुआओं के सहारे मैं बहुत कुछ हूं। आपकी मोहब्बतें किसी न किसी मकाम पे जरूर ले जा सकती हैं, इसलिए आपकी मोहब्बतों का और दुआओं का सहारा मुझे चाहिए हमेशा। अगर मेहनत न की होती तो ये आलिम न होते, मेहनत की तो आलिम हैं। समझ गए? ये बेग साहब, इन्होंने मिर्जा खानदान में पैदा होने के लिए कोई मेहनत की? आपसे पूछता हूं, वो चीफ साहब बैठे हैं, इन्होंने मंसूरी खानदान में पैदा होने के लिए कोई मेहनत की? एक खान साहब बैठे हुए होंगे इसी मजमे में, कोई पठान होंगे, पूछिए उनसे, उन्होंने पठान बनने के लिए कोई मेहनत की? कौन है? हाफिज याकूब साहब, माशाअल्लाह। कोई मेहनत की आपने? किसी तरह की कोई मेहनत लगी? कैसे साल लगे आपको पठान बनने? तो आपको ये कहना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि हजरत जो चीजें अल्लाह देता है उसमें मेहनत नहीं लगती। जो चीजें अल्लाह देता है उसमें मेहनत नहीं लगती। हमने कुरान हिफ्ज करने में मेहनत की है, मगर याद अल्लाह ने करवा रखा। सीने में महफूज अगर फजले इलाही ना होता तो हमारे सीने में महफूज न रहता। ये वो किताब है कि पहाड़ों पे उतार दी जाती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। याद हमने किया, जितनी इस्तिताअत थी उतना रटा, महफूज किया, मगर याद रह जाए इसकी गारंटी नहीं है। ये सिर्फ फजले इलाही है। बोलिए, एक आलिम 8 साल पढ़ के सही रास्तों पे चले, ये सिर्फ फजले इलाही है। बोलो, बहुत से लोग पढ़ लिख के गुमराह हो जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, शैतान बहका देता है, मगर अजीजों जिन पे अल्लाह का फजल होता है वो सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वाला, वो जिस पे इनाम किया जाता है वही रास्ता इख्तियार करते हैं। क्यों? इसलिए कि उन पे फजले इलाही होता है। फजले इलाही भी समझ में आ गया, आलिम की मेहनत भी समझ में आ गई। अब जहां लेके आना चाहता हूं वहां आ जाइए। बिल्कुल अक्ल के तमाम दरीचे खोल लीजिए। जहां तक सोच और समझ सकते हो वहां तक दिमाग को काम में लाइए और सुनिए कि ये आलिम जिसने 8 साल मेहनत की, अगर कोई शख्स हम में से इनकी बुराई इसलिए करे कि ये आलिम है तो वो काफिर हो जाएगा। मैं तवज्जो चाहता हूं, शहंशाह होने की हैसियत से आप इनकी बुराई कर सकते हैं, टीकमगढ़ का होने की हैसियत से आप इनकी बुराई कर सकते हैं, गीबत का गुनाह पड़ेगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो। मेहनत का सिला अल्लाह ये देना चाहता है कि अगर तुमने जो मेहनत करके इल्मे दीन शरीफ हासिल किया है, अगर उस दीन के इल्म की वजह से तुम्हारी कोई बुराई करे तो वो काफिर हो जाएगा। नहीं समझे? यानी कि अगर शहंशाह को शहंशाह समझ के कोई बुराई करता है तो एक छोटे गुनाह का मुर्तकिब होगा, गीबत का मुर्तकिब होगा, तौबा करेगा, तौबा कबूल हो जाएगी। मगर अगर किसी ने आलिम को आलिम समझ के बुराई की तो जब तक कलमा नहीं पड़ेगा तौबा कबूल नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं अहले बैत के गुलामों से, रसूलुल्लाह के भिखारियों से, मदीने के तरफ हसरत भरी नजरों से देखने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, अपने प्यारे लोगों से
मैं पूछना चाहता हूं अहले बैत के घर वालों से, मोहब्बत करने वालों से, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने जिसको आलिम नहीं बनाया उसका वह भी नहीं है, कसबी है, यानी मेहनत करके इल्म हासिल किया। जब उसकी बुराई करना कुफ्र है तो सैयद को तो अल्लाह ने सैयद बनाया है, उसकी बुराई करने का कितना बड़ा। बात समझ रहे हो? एक आलिम को अगर आलिम होने की हैसियत से कुछ कहा तो काफिर हो जाओगे। बेऐने ही अल्लाह के फजल से जो सैयद हुआ, अगर उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा जाएगा तो मौलाना ईमान नसीब नहीं होगा। बात समझ में आई? ये है खानदान नबूवत की बरकत। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इसलिए मोहब्बत करो ताकि ईमान सलामत रहे। इसलिए मोहब्बत करो हसन हुसैन से ताकि पुलसिरात से आसानी से गुजर सको। इसलिए मोहब्बत करो ताकि आका हश्र के मैदान में गुनाहों के खुलने पे पर्दा डाल डाल के अल्लाह से मग़फ़िरत तलब। इसलिए जरूरी है अहले बैत इकराम से मोहब्बत करना, क्योंकि ये उनका नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहा जिस खानदान में पैदा कर दिया। अब अगर किसी सैयद के ऊपर सैयद होने की हैसियत से उंगली उठाओगे, इसलिए उंगली उठाओगे कि वो सैयद है, तो तुम उस पे नहीं अल्लाह पे उंगली उठा रहे हो। बात समझ में आई? तो यार दोस्तों, किसी से भी लड़ लेना, कोई भी सैयद दिखे उसका एहतराम करो और उसकी दस्तबोसी करो, कदमबोसी करो, इसलिए नहीं कि उसको अच्छा लगे। हम रसूल वाले, हमारे रसूल को अच्छा लगना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर एक पेड़ के नीचे से निकले फिर वापस आ गए, फिर निकले फिर वापस आ गए। तीसरी मर्तबा निकले और उस पेड़ की एक टहनी थी, शाख लटकी हुई, सर ऊपर उचका के ऐसा करके अपना अमामा उसमें कहते ना जानबूझ के सह के उलझा दिया। लोगों ने पूछा ये क्या मसला? खैर रसूलुल्लाह निकले थे, उनका अमामा, रसूलुल्लाह का कद शरीफ जो था वो ऊंचों से ऊंचा था। ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह लंबे थे, नहीं, रसूलुल्लाह बहुत लंबे नहीं थे, मगर जब चलते थे तो लंबों से लंबे लगते थे, ऊंचों से ऊंचे लगते थे, खूबसूरतों से खूबसूरत लगते थे, हसीनों से हसीन लगते थे, जमीलों से जमील लगते थे। सहाबी बैठे आसमान की तरफ देखते हैं, रसूल की तरफ देखते हैं, फिर आसमान की तरफ देखते हैं, फिर रसूल की तरफ देखते हैं। आका ने फरमाया क्या देख रहे हो? कभी ऊपर कभी मुझे, कभी ऊपर कभी मुझे। कहा या रसूल अल्लाह, मुकाबला और मुवाजना कर रहा हूँ, चौदहवीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है, आप ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे खानदाने नबूवत, आस्ताने आलिया बबू शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आले सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व आले सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहा रसूलुल्लाह गुजर रहे थे, इसी पेड़ के नीचे से तशरीफ ले जा रहे थे, मैंने देखा कि रसूल जैसे ही गुजरे इस पेड़ ने झुक के उनके अमामे का बोसा ले लिया, और जब रसूल का अमामा पेड़ की डाली में अटक गया तो रसूल पीछे हुए, अमामा निकाला, दुरुस्त किया, फिर आगे बढ़े। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ये चाहता है अगरचे रसूल की निस्बत से मुशर्रफ होने के लिए पेड़ ने ऐसा किया हो। अरे मैं कुछ कह गया हूं, आप समझ रहे हैं? तो सुभान अल्लाह कहिए, मैं कुछ कह गया। अब आप कहेंगे कि पेड़ कैसे कर सकता है? मैं क्या जानूं कैसे कर सकता है? बूसीरी से पूछिए,
बूसीरी से पूछिए, वो कहते हैं कि जब रसूल ने पेड़ों को बुलाया तो अपने कदमों पे चलते हुए आए। बूसीरी, इमाम बूसीरी, आप अल्लामा हैं, आप फहामा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, पेड़ों के कदम कहाँ होते हैं? कहा जो जड़ें होती हैं उसी को पेड़ के कदम कहा जाता है। तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी, वो अपने जड़ों पे चलते हुए आए थे, उनके पैर नहीं थे जी। तो इमाम अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते कि मैंने देखा कि रसूल का अमामा उसमें उलझा है। रसूल पीछे हुए, रसूल ने अमामा निकाला, उसमें से फिर दुरुस्त किया, वापस तशरीफ ले गए। तो मुझे ये गवारा ना हुआ कि मैं पेड़ के नीचे से सही सालिम गुजर जाऊं। तो मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा, तो आप चाहते क्या थे? कहा और कुछ नहीं चाहता था, बस ये चाहता था कि जो जो रसूल ने किया है वो करता चला जाऊं, ताकि अल्लाह की बारगाह में मुकर्रर हो जाऊं। मैं कहना चाहता हूं, रसूल ने हुसैन को चूमा भी है, रसूल ने हुसैन को सूखा भी है। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए टीकमगढ़ वालों, सिर्फ एक चीज चाहिए। जिस तरह अपने अहले बैत से रसूल ने मोहब्बत फरमाई है, उस तरह मोहब्बत करने लगो, ताकि ताबीज की और दुआ की जरूरत ना पड़े। आंखें बंद करो, कहो मौला करम फरमाइए और करम हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आले सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व आले सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बात समझ में आ गई? मुझे ये बताइए, मैंने तकरीर शुरू की थी 11:15 बजे, तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट में एक आयत पढ़ पाया। अभी 2 आयतें बाकी, एक आयत मुकम्मल हो गई, आपको समझ में आ गई। जहां तक मैं पहुंचाना चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह आप पहुंच गए। अब इस पे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। 2 आयतें बची, बस यही लाना चाहता। सुभान अल्लाह कह लिया, बाबा कह लिया। अब सुनिए संजीदगी के साथ। अल्लाह इरशाद फरमाता है आपसे, सुनो, वो जिनको हमने पैदा किया, वो जिनको हम रोजी देते हैं, वो जिनकी हम नाज बर्दारियां करते हैं, सुनो, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। और शान यह है इन्नहु फ़अआलुन लिमा युरीद। पहले फरमाया कि मैं कैसे करता हूं, तो फरमाया जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है, जमीन बन जाए, सुनिए, जमीन बन जाए तो फरमाता हूं कुन फयकून, जमीन बन जाती है। मैं चाहता हूं कि आसमान बन जाए तो मैं कहता हूं कुन फयकून, तो आसमान बन जाता है। मैं चाहता हूं कि सूरज बन जाए, मैं चाहता हूं कि चांद बन जाए। मैं जिस चीज की तरफ इरादा फरमाता जाता हूं, कहता जाता हूं कुन, वो हो जाती है। पीछे वाले फिर अपना मर्तबा इरशाद फरमाता इन्नहु फ़अआलुन लिमा युरीद। तुम्हारा मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है किसी का, मोहताज नहीं है। फ़अआलुन लिमा युरीद, अपने काम के करने में, अपने काम के करने में अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जो चाहता है वो कर डालता है, कर डालता है। तेवर देख रहे हैं आप अल्लाह के, अल्लाह के तेवर देख रहे हैं, जलाल देख रहे हैं, अजमत देख रहे हैं। असल में हम हिंदी और उर्दू जानते हैं, अगर अरबी जानते होते तो कांप जाते। फ़अआलुन लिमा युरीद, फ़अआलुन लिमा युरीद, ये कौन कह सकता है? जिसको कोई रोकने वाला ना हो, जिसके काम में कोई बाधा डालने वाला ना हो, जिसके काम को कोई टोकने वाला ना हो, जो हिसाब और किताब। आप मोबाइल चला रहे हैं,
मैं भी निकालूंगा अपना, कमाल कर दिया मैं पूरी जान लगाया हुआ हूँ। मोबाइल चला रहा है, मैं भी मोबाइल चलाऊं ना, इंसाफी की हद कर देते। हमारा सारा दारो मदार इन पे, ये रुकू करेंगे तो हम रुकू करेंगे, ये खुरूज भी सुना ही करेंगे तो हम खुरूज भी सुना ही कर देंगे, और ये अगर सजदे में चले जाएंगे तो हम सजदे से कर लेंगे। और वो बैठ मोबाइल चला रहा है, इनकी इब्तिदा हमारे ऊपर फर्ज है कि नहीं? निकालूं मोबाइल, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व आले सय्यिदना इब्राहीम। कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, कोई हिसाब करने वाला ना हो, कोई सवाल करने वाला ना हो, कोई जवाब ना चाहता हो, उसको अल्लाह कहते हैं। उसको अल्लाह कहते हैं। किसको अल्लाह कहते हैं? किसको अल्लाह कहते हैं? जब चाहे मार दे, जब तक चाहे जिंदा रखे, चाहे तो मां के पेट में मार दे, चाहे तो दुनिया में लाके मार दे। कोई सवाल करने वाला नहीं कि परवरदिगार मारा क्यों, उसको अल्लाह कहते हैं। किसको अल्लाह कहते हैं? जब चाहे तो भरे दिन में सूरज की रोशनी गिरहन के जरिए खत्म कर दे, सूरज काला कर दे, उसको अल्लाह कहते हैं। किसको अल्लाह कहते हैं? जो जुलाई के महीने में ठंडी हवा चला सकता है। अल्लाह किसको कहते हैं? बेमौसम के फल मरियम को खिला सकता है, उसको अल्लाह कहते हैं। जहां अल्लाह की बात आती है वहां जबानें खत्म हो जाती है, अक्ल रुक जाती है। इंसान सब कुछ कर चुका, ये नहीं पता कर सका कि जान डाली कैसे जाती है, निकाली कैसे। उसको अल्लाह कहते हैं जो जान डालता भी है, निकालता भी है। फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, गौर करो कि आसमान को जमीन पे गिरने से किसने रोका हुआ है? 3 हिस्सा पानी है। मैं सामने की बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं। 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा दुनिया है। पानी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आधा जापान खत्म हो जाता है। आधा जापान खत्म हो जाता है। परवरदिगार इतना सा पानी, जरा सा पानी थोड़ा सा आगे बढ़ा, जापान खत्म हो गया, तो 3 हिस्सा किसने रोका है? फरमाता इन्नहु फ़अालुन लिमा युरीद, मैं ही तो हूं। न सवाल कोई कर सकता है, न जवाब कोई। जो चाहता हूं मैं करता हूं, और जैसे चाहता हूं करता हूं। परवरदिगार जब तू इतना बेनियाज है, इतना ताकत वाला है, इतनी कुव्वत वाला है, इतनी आजमत वाला है, इतनी बरतरी वाला है, इतनी बुजुर्गी वाला है, तो परवरदिगार फिर नाज बरदारियां क्यों करता है? नहीं समझे आप। मसला यह है कि दूसरे मसाइल में उलझ गए हैं, इसलिए बातें जल्दी समझ में नहीं आती। एक आयत पढ़ता हूं, फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। या अय्युहल इंसान, अय्युहल उलमा नहीं कहा, तवज्जो, ए उलमा नहीं कहा, ए हाफिजों नहीं कहा, ए आलिमों नहीं कहा, ए रसूल के फिदाकारों नहीं कहा, ए रसूल पे जान निछावर करने वालों बोलो नहीं कहा। क्या कहा? या अय्युहल इंसान। मानने वाला हो तो भी, ना मानने वाला हो तो भी, इनकार करने वाला हो तो भी, इकरार करने वाला हो तो भी, एथिस्ट हो तो भी, बुद्धिस्ट हो तो भी, जो कुछ भी हो, अगर तुम इंसान हो तो सुनो, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सोचिए आप, वो जो इतनी ताकतों का मालिक है, वो आपसे कैसे मुखातब हो रहा है? तवज्जो चाहता हूं आपकी, सबकी। आपसे कैसे तखातुब कर रहा है? आपको कैसे मुखातब कर रहा है? वो कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कभी बच्चे को देखा? बच्चे, छोटा बच्चा
इतना बड़ा। आपको एक जगह लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मिसालें देता रहता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। एक छोटा सा बच्चा हजरत कारी साहब अड़ गया किसी बात पर, वाह मैं घर से निकल जाऊंगा, ऐलान कर दिया उसने मैं घर से निकल जाऊंगा। बाप ने पकड़ा और बड़े प्यार से कहा बेटा कोई बात हो तो बताओ। कहा नहीं बताएंगे, हम घर से जाएंगे, चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे। तो बाप होता है, थोड़ी सख्ती भी कर दी। मां निकली बेतहाशा रोती हुई और चिपटा के बोली भैया जाना नहीं कहीं, कहां जा रहे हो हमें छोड़ के? बस यही जुमला आप तक पहुंचाना था। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल करता हूं मैं, तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? तुम्हें सांस देता हूं, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? तुम्हें रोशनी देता हूं, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? तुम्हें ऑक्सीजन देता हूं, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल तुमसे ज्यादा रखता हूं, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? सुनो मैं तुम्हारा करीम रब हूं, तुम एक दफा माफी मांगते हो, मैं तुम्हें पाक करके वापस कर देता हूं। तुम एक दफा सजदे में सर झुकाते हो, मैं तुम्हारे दर्जात बुलंद कर देता हूं, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? सुनो मेरे बंदो, मुझसे ज्यादा कर्म करने वाला कोई मिलेगा नहीं। तुम्हारी माँ से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बाप से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। कभी गौर करना कि तुमको भूखा नहीं रहने देता हूं, कभी गौर करना कि तुम जब जब सो जाते हो मैं तुम्हें पुकारता भी हूं, मैं तुम्हें बुलाता भी हूं, मैं तुमसे कहता भी हूं, मैं तुमसे सवाल भी करवाता हूं, मगर तुम सुनते नहीं हो। ये है अल्लाह। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। बस यही लाना चाहता था, यही लाना चाहता था। इसी जगह 10-5 मिनट में तकरीर खत्म करना, बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए, खत्म करिए। कल इंशाअल्लाह अगर कोई कुंडेश्वर जाएगा तो वहां सुना। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और आप मियां लोगों के पास जाते हैं, आप मौलाना लोगों के पास जाते हैं। अब तो ये मौलाना, पीर, हाफिज, उलमा ये तो बहुत बात की चीज हो गए। अब तो हमारे घरों में एक और चलन हुआ। गौर करो, अपने अपने दिल पे हाथ रखो, घर में जाके पूछना, मार मोर के नहीं पूछना, प्यार से पूछना। ये यार भक्तों का क्या चक्कर है, महंतों का क्या चक्कर है यार? ये समझ में ना आने वाली बात। हम रसूल के दीन पे चलते हैं या गैरों के दीन पे चलते हैं? रसूल ने तो फरमाया था जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों काफिर। हम जादू करवाते हैं, करवाते हैं, बहुत कड़वी बात कह दी मैंने, लेकिन बाकी करवाते हैं। मैं उंगली रख रख के बता सकता हूं इतने मजमे में कितने घरों में जादू होता है। वाकई है, पढ़े लिखे घर के हैं, हमें मालूम होता है, बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं। और आप लोगों की तो मालूम रखना पड़ती है। 175 साल पुराना ताल्लुक है। और सुनो, बड़ी मोहब्बत के साथ हाफिज याकूब की मौजूदगी में एक बात कह दूं, 175 साल पुरानी ड्योढ़ी है बाप दादा की। कोई डाका डालने की कोशिश ना करे। ना इतनी मोहब्बतें दे पाओगे टीकमगढ़ वालों को, और न टीकमगढ़ वाले कबूल कर पाएंगे। तो 1.5 ईंट की मस्जिद कहीं और जाके बनाइए। बहुत दिन के बाद जलसा हुआ है, बहुत उठापटक होती रही। तो 1.5 ईंट की मस्जिद अलग जाके बनाइए और मस्जिद के बाहर अपने गधे बांधिए। हम इंसानों में दुलत्ती न मारे, समझे? मैं बस यही चाहता हूं। तो आपकी हर बात से बाखबर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बातें कहना चाहता हूं आपसे। बात ये कहना चाहता हूं, देखो अल्लाह ने देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं चाहता हूं कि इस मसले पे गुफ्तगू हो जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। हालांकि मेरे पास 2 मिनट बात बाकी है। अगर आप कहेंगे तो पूरी बात करूंगा, अगर आप कहेंगे तो कल करूंगा। पूरी बात कहूं, पीछे वाले बताइए आपके पास वक्त है?
कि 11 बजे खत्म कर दूं? बोलिए बोलिए, पूरी बात कहना चाहता हूं। कर दूं? दो इंसान अल्लाह ने, दो मखलूक पैदा की, एक जिन्नात और एक इंसान, तीसरी कोई चीज नहीं है। वो जानवरों के हुक्म में है, वो फरिश्तों के हुक्म में है, वो फलां के हुक्म में है। ये दो चीजें पैदा की और फरमाया तुमको पैदा किया है इबादत के लिए। अब जिस तरह इंसान में कई कैटेगरी होती है, कुछ शरीफ होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा रजील होते हैं जिन्हें सिर्फ मैं जानता हूं, समझे? समझ रहे? जिन्हें सिर्फ मैं जानता हूं। इसी तरह जिन्नातों में भी होते, अल्लाह के वली भी होते, सहाबी भी होते, बुजुर्गों के अकीदतमंद भी होते और निहायत खबीस भी होते। हमारे पास लोग आते हैं, जो आज का मुआशरा है, जो आपका मसला है, वो ये है कि लोग आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि मियाँ हमारे ऊपर सवारी आती है। जो भाई काई सवारी आती है? बोले साहब फला बाबा आते हैं। भाई बाबा को और कोई काम नहीं है, तुम ही मिले उन्हें सवार होने के लिए। साहब फला फला हमारे घर के करीब मर गए थे आग लगा के, तो जब से मरे हैं वो हमारी बहू के ऊपर आते हैं। अच्छा वो तो मर गए, वो कैसे आते हैं? वो साहब भूत बन गए वो। यार पूरी साइंस उल्टी सीधी कर दी। याद रखो, बहुत अजीज हो मुझे, जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्गों की तरह अजीज हैं, जो हम उम्र हैं वो दोस्तों की तरह अजीज हैं, जो बच्चे हैं वो मेरे लड़के की तरह मुझे अजीज हैं। ना मुझे छोड़ के तुम कहीं जाना, ना मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह। जो मोहब्बत देते हो इतनी मोहब्बत काफी है मेरे लिए। इन्हीं मोहब्बतों के जरिए मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत गौर से सुनो, जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन पैदा होता है। अब वो इंसान या तो मोमिन होता है या मोमिन नहीं होता। अगर वो इंसान मोमिन होता है तो फरिश्ता उसको नेकियों की तरफ बुलाता रहता है, और जो उसका जिन होता है वो बुराइयों की तरफ बुलाता रहता है। फरिश्ता नेकियों की तरफ बुलाता है, जिन बुराइयों की तरफ बुलाता है। इंसान कशमकश में होता है। अगर इंसान पाक नहीं रहता, मैं कल वाली तकरीर लेके आने वाला हूं, अगर इंसान पाक नहीं रहता, अगर इंसान इस्तिंजे से नहीं रहता, अगर इंसान तहारत और पाकीज़गी का ख्याल नहीं करता तो जिन हावी हो जाता है। और अगर इंसान हाजी साहब जैसा होता है तो फरिश्ता गालिब रहता है। फजर में भी उठाता है, जोहर में भी लेके जाता है, असर में भी कोशिश करता है, कारी साहब को जलसों में लेके जाता है, इनसे तिलावत करवाता है, मौलाना साहब से मसले बयान करवाता है, गोया के अल्लाह के दीन की खिदमत में लगा देता है इंसान। और जब जिन गालिब हो जाता है तो हमारे आपके जैसा हाल होता, गुनाह किए जा रहे हैं, बाकी तीसरी कोई चीज नहीं होती, समझे? अब आगे बढ़िए, वो इंसान बड़ा होता है और मौत के करीब पहुंचता है। जब वो इंसान मर जाता है तो उसका फरिश्ता बारगाहे खुदाबंदी में चला जाता है, और अगर वो मोमिन है तो उसकी रूह को इख्तियार दिया जाता है। रूह चाहे तो मजार पे रहे, रूह चाहे तो मक्का में रहे, रूह चाहे तो मदीना में रहे, रूह चाहे तो आबे ज़मज़म के कुएं पे रहे। मैं कानून शरीयत पढ़ रहा हूँ। रूह चाहे तो फफूंद के आस्थाने पे रहे, रूह चाहे तो बरेली में रहे। जो जिससे मोहब्बत करता है रूह वहीं पहुंच जाती है। इसलिए रसूल से मोहब्बत करो, मरने पे रूह मदीने में पहुंचेगी। अली से मोहब्बत करो, नजफ में रहेगी। हुसैन से मोहब्बत करो, करबला में रहेगी। गौस पाक से मोहब्बत करो, बगदाद में रहेगी। अपने पीर से मोहब्बत करो, उनके कदम में रहेगी।
और अगर मोमिन नहीं होता है तो रूह जमीन के नीचे 7 जमीनें अल्लाह ने पैदा की हैं और सबसे नीचे जो जमीन का हिस्सा है वो बहुत गर्म है। साइंस भी तो यही कहती है, जमीन के निचला हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, 7वीं परत जो है। अल्लाह अगर मोमिन नहीं होता है वो बंदा, उसने अल्लाह को नहीं माना होता है, उसने पुकार को नहीं सुना होता है, उसने माबूद को नहीं पहचाना होता है, तो अल्लाह उसकी रूह को कैद कर देता है, खुलेआम नहीं घूमता। मोमिन का जिन कैद कर दिया जाता है, फरिश्ता बारगाह खुदाबंदी में पहुंच जाता है। जो मोमिन नहीं होता है उसकी रूह कैद कर दी जाती है, फरिश्ता बारगाह खुदाबंदी में पहुंच जाता है और उसका जिन आजाद हो जाता है। बस वो होती हैं जो फलां जल गई थी वो हमारी बहू के ऊपर आ गई, वो होता है, वो जिन होता है, वो जिन होता है। वो क्या होता है? जिन होता है। जिन को भगाने का तरीका मियाँ के पास नहीं है, जिन को भगाने का तरीका मौलाना के पास नहीं है। अगर जिन अपनी असली सूरत में आ जाए तो जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा लिखा है सब भूल जाए। अल्लाह ने वो ताकत दी है जिनको, मैं आपको अर्ज करूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ना मेरी आदत है मजाक उड़ाने की, मैं सिर्फ उन लोगों से तफरी करता हूं जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा और कोई अपने ऊपर ले भी ना। एक साहब का फोन आया मेरे पास तकरीबन 9:30, 10, 11 बजे, आप गवाह होंगे इस बात के। तो एक यहाँ मौजूद होंगे वो मेरे भाई इस मजमे में, तो उनकी अहलिया की तबीयत खराब हो गई, उनको खून की उल्टी हुई। अब जिस उलमा के पास जा रहे हैं, जिस हाफिज के पास जा रहे हैं, वो दामन बचा रहा कि भैया खून का मसला है, हमने हाथ डाला तो हमारे उल्टी न होने लगे। मेरे साथ ये हादसा गुजर चुका है, इसे टीकमगढ़ का है, मौजूद होंगे वो यहाँ पे। आखिर क्या करते? अल्लाह का नाम लिया। एक बच्चा है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, वो यहीं रहता है मैदान मोहल्ले के पास। तो उससे मैंने कहा भैया जाओ, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, तुम ये पढ़ के फूक लो और ये करो, हाफिज बुखारी का फैज जारी हो जाएगा। हमारे पास एक मजबूत पावर है, मजबूत आस्ताना है, मजबूत पीर है, मजबूत दरबार है। हम उसी के सहारे उछलते हैं। हम अपने आस्ताने के वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आस्ताना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमने कभी नहीं चाहा कि हमारे आस्ताने का चंदा कम हो जाए। हमने कभी नहीं चाहा कि हम आस्ताने के मुकाबले का आस्ताना खड़ा करें। क्यों? इसलिए कि हम वफादार हैं। वफादारों का तरीका ये होता है कि जिस ड्यूटी पे खड़े हों उसकी सलामती की दुआ करें। ऐसा ना हो कि किवाड़ी तोड़ के ले जाए। और जो ऐसा करता है उसको चोर कहते हैं, वफादार नहीं कहते। तो मैं कहां था, मैं कहां पहुंच गया बताइए। तो जितनी भी खुराफात होती हैं वो सिर्फ अजिन्ना की होती हैं और वजह हम और आप बनते हैं। तवज्जो चाहता हूं, जरा सी देर की तकरीर रह गई, बस खत्म। वजह कौन बनता है? वजह बनते हैं आप और मैं। कैसे? ऐसे कि कल सुबह से आप नहाना बंद कर दीजिए, नहाइए नहीं, 10 दिन न नहाइए, फिर अपनी शक्ल देखिए आईने में, कैसे लगेंगे आप? आपके चेहरे से रौनक उड़ चुकी होगी। बोलिए, आपके चेहरे से रौनक उड़ चुकी होगी, आपके मुंह पे हवाइयां उड़ रही होंगी, आपका चेहरा गर्द आलूद हो जाएगा, आपके बाल परागंदा हो जाएंगे, आपके कपड़े मैल, आपके कपड़ों से बदबू आने लगेगी, आपके बदन पे मैल जम जाएगा। मालूम हुआ कि सफाई जब तक नहीं होगी नूर नहीं आएगा। आ गई, चल की बात आ गई। सफाई नहीं होगी
तो नूर नहीं आएगा, नूर नहीं आएगा तो बरकतें नहीं आएंगी, बरकतें नहीं आएंगी तो चमक नहीं आएगी। चमकने के लिए जरूरी है कि तहारत पे तहारत लाजिम कर ले, बरकतों के लिए जरूरी है कि सफाई करती रही जाए। जरूरत इस बात की पड़ेगी कि जब हम अपने घर को साफ रखेंगे तो अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और जब नहीं होगा ये सब तो क्या होगा? जिन्नात आपको दिखते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, जिन्नात आपको दिखते हैं? आपने कभी देखा जिन्नातों? भाई साहब देखना भी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं करना देखने की, कभी आरज़ू भी नहीं करना देखने, समझे? वरना नहाना पड़ जाएगा, बहुत बुरी हालत है देखने के। जब आपको जिन्नात दिखते नहीं तो आपको क्या मालूम कि मेरे घर में जिन्नात हैं या नहीं? समझना चाहता हूं हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब, आपको क्या मालूम कि आपके घर में जिन्नात है कि नहीं? लेकिन ये मालूम रखो, ये दिमाग में रखो कि जिन्नातों की तादाद अजिन्ना की तादाद इंसानों से ज्यादा है। तुमने वीरानों में घर बना लिए, तुमने कब्रिस्तानों को नहीं छोड़ा, पहाड़ों को नहीं छोड़ा, हर जगह प्लाटिंग हुई पड़ी हुई है, घर बन गए आलीशान। आपको क्या मालूम जिन्नात कहां है? बोलो। तो जब ये नहीं मालूम है कि जिन्नात कहां है तो तिलावत क्यों नहीं करते हो? सूरे बकरा पढ़ो, सूरे यासीन पढ़ो, मुज़म्मिल पढ़ो, मुद्दस्सिर पढ़ो, ताहा पढ़ो, यासीन पढ़ो, इकरा पढ़ो, ताकि घर की सफाई सुथराई हो सके, घर का माहौल अच्छा हो सके, घर में बरकतें उतर सके। मियाँ के पास न जाओ, कुरान के पास जाओ। समझे? कुरान के पास जाओ और कुरान पढ़ते रहोगे तो घर की सफाई सुथराई होती रहेगी। अच्छा, ये तो मालूम है कि इंसान से ज्यादा शरीर होते हैं जिन्नात, होते हैं कि नहीं होते हैं? आप नहीं नहाए थे तो आप घर वालों को पहचान में नहीं आ रहे थे। सुबह कमरे से निकले तो बीवी ने पूछा कौन हो तुम? कहा हम फलाने हैं। कहा नहीं, तुम तो भूत लग रहे हो। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। अगर आप 10 दिन न नहाए और कमरे से बाहर निकले तो बच्चा गोद में 1 सेकंड के लिए आएगा और भाग जाएगा, कहेगा अब्बा तुम्हारे पास बहुत बुरी बदबू आ रही है। क्यों? इसलिए कि हम नहाए नहीं हैं, हम नापाक रहे हैं, यानी पानी इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। तो आपको जब जिन्नात दिख नहीं रहे हैं और सबसे ज्यादा शरीर कौम जिन्नात है, तो मेरे भाई ये बताओ कि कहां कहां पेशाब किया होगा जिन्नातों ने? रब का नूर उतरेगा कैसे? कहां कहां गलाजत फैलाई होगी जिन्नातों ने? रब का नूर उतरेगा कैसे? तो उनकी रोकथाम के लिए सूरह बकरा की तिलावत जरूरी है, अजान जरूरी है, नमाज जरूरी है, सदकात जरूरी है, अतियात जरूरी है, अहले बैत अतहार का नाम जरूरी है। इसलिए कि जिस घर में नबी का नाम होता है, अल्लाह का नाम होता है, रसूल का नाम होता है, हसनैन का नाम होता है, मौलाए कायनात का नाम लिया जाता है, जनाबे सैयदा का जिक्र होता है, वहां गंदगी नहीं हो सकती। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और जहां नूर होता है वहां तारीकी नहीं होती, जहां नूर होता है वहां बेरौनकी नहीं होती, जहां नूर होता है वहां अंधेरा नहीं होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताने आलिया फखरू शरीफ, शहजादे अकबरुल मशाइख हुजूर चिश्ती मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपने लोगों को बदलो। आपका ईमान कब चला जाएगा आपको नहीं मालूम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ताबीज बनवाने आओ, मैं तो इसका इनकारी हूं कि मेरे ताबीज की जरूरत क्या है। दोस्तों, तुम्हें अल्लाह ने कुरान अता फरमाया, तुम्हें अल्लाह ने अपना महबूब बंदा बनाया है। अल्लाह कहीं नहीं तशरीफ ले जाता, वो नूर है, वो हर तरफ है, वो हर जा है, हर समत में है। उसकी कोई सिमत मुतय्यन नहीं कर सकते आप, उसका कोई दर्जे का ताय्युन नहीं कर सकते आप, उसकी ऊंचाई की हद नहीं नाप सकते आप। बस इतना जानो इस्तवा अलल अर्श फरमा लिया है उसने,
जर्रे में अल्लाह की कुदरत मौजूद है, कायनात की हर चीज में अल्लाह का नूर मौजूद है। और वही रहमत, वही नूर आपको ढूंढता है। कैसे ढूंढता है ये कल कुंडेश्वर में बताऊंगा। कल मैंने बताया था, जो लोग मौजूद नहीं थे उनको बताया था कि जब रहमत होती है तो बलाएं भाग जाती हैं। आज बलाओं का जिक्र कर दिया मैंने कि बलाएं होती हैं, बलाओं को भगाना कैसे है ये कल बताऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इतना आपने सुना, इससे आपने क्या सीखा? सीखना इससे ये है कि अहले बैत के दर से जुड़ के रसूल के नाम के साथ अहले बैत का नाम अल्लाह ने जोड़ा है, किसी और ने नहीं जोड़ा। जमीन हिल सकती है, आसमान टूट सकता है, अल्लाह का फरमान नहीं बदला जा सकता। अल्लाह से जुड़ के रहो, अल्लाह के रसूल से जुड़ के रहो, उनके अहले बैत इकराम से जुड़ के रहो, बस यही जिंदगी। इसके आगे क्या करना है, कैसे बात मनवानी है, कैसे सुकून पाना है, ये कल इंशाअल्लाह कुंडेश्वर यहीं से बात शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। जो कुछ कहा और सुना, अगर उसमें गलती और गुस्ताखी हुई हो तो आपको गवाह बना के सबकत लिसानी और खता से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल ठीक 9:30 बजे इंशाअल्लाह जलसा शुरू होगा और ठीक 11 बजे इंशाअल्लाह जलसा खत्म हो जाएगा। एक मेहमान शायर जिनका नाम बाकी है लिस्ट में, क्या नाम इनका? रफीक साहब, कैप्टन, ये तशरीफ फरमाए। कल इंशाअल्लाह इनका कलाम सुना जाएगा। 5-6 मुकर्रिरों को बुलाने की जरूरत नहीं है, 5-6 नात खानों को बुलाने की जरूरत नहीं है। खुद ही नात पढ़ लिया करो, खुद ही तकरीर करना सीख जाओ, हम लोगों को तकलीफ मत दिया करो। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रहो आप।